हेलो एवरीवन, मैं सोनू आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ्स के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध करवा रहा है हमसे? √5 को अपरिमेय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधोक्ति विधि क्या होती है? यानी इसका विरोध, यानी इसका उल्टा मान के हम चलेंगे। जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे और हम उसको फिर सोल्व करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, मानना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि दिए गए के विपरीत है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसके बराबर होती है? P/Q के। तो √5 बराबर होगा P/Q। और P और Q क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक। जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो होता है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Q की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 इंटू Q बराबर P। फिर हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो क्या होगा? √5P का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, और P का स्क्वायर, सॉरी Q है यहाँ, Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि P स्क्वायर जो है 5 गुना Q स्क्वायर के रूप में डिवाइड कर दिया। तो यानी P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो यदि P स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो P का एक गुणनखंड भी 5 होगा, यानी P भी 5 से विभाजित होगा। तो जैसे कोई संख्या हमने यहाँ 5 ले ली, और यदि हम इसका वर्ग कर दें 25, तो यदि 25 5 से विभाजित है, तो यह संख्या 5 भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि P स्क्वायर, देखो P स्क्वायर की तो गुणनखंड है ना ये, तो P स्क्वायर 5 से विभाजित जरूर होगा। यदि हम P को किसी संख्या 5 गुना किसी पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं, तो 5 से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ P का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। तो P को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना M, और M क्या होगा? कोई भी पूर्णांक। ठीक है, तो यानी जब P के गुणनखंडों में एक 5 होगा और बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ, जहाँ M कोई पूर्णांक है, M कोई पूर्णांक है। ठीक है, देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्पेस कम है, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये P बराबर जो 5M है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो P बराबर 5M को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो P बराबर 5M को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यानी P की वैल्यू रख देंगे 5M। तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5M का स्क्वायर। ठीक है, तो 5M का स्क्वायर खोलेंगे इधर, 5
क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 25m²। तो 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5m²। तो यहाँ भी वही स्थिति बन गई। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा यहाँ हमने देखा कि क्यू स्क्वायर के गुणनखंड क्या है 5 गुना कोई पूर्णांक, तो यानी 5 से जो विभाजित होगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा जो हमने पी और क्यू को सहभाज्य पूर्णांक माने थे, लेकिन यहाँ हमने स्थिति यानी केस फर्स्ट और सेकंड से ये सिद्ध कर दिया कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, यानी पी और क्यू 5 से विभाज्य है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं केस फर्स्ट तथा सेकंड से, केस फर्स्ट तथा सेकंड से पी और क्यू 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब ये 5 से विभाजित है दोनों, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए √5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। लिख सकते हैं हम अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इससे आगे हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही करेंगे हम। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय, यानी इसका उल्टा मान के चलेंगे, जो दिए गए के विपरीत है, परिमेय संख्या है। आगे हम लिख भी सकते हैं जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, तो जब हमने इसे परिमेय मान लिया है, तो 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा p/q के। और q के बारे में फिर से वही लिख देंगे, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा q ≠ 0 है। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे। क्या, देखो सबसे पहले √5 को इधर रखेंगे और बाकी सब उधर ले जाएंगे, क्योंकि √5 हमने पहले से सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, 2√5 बराबर p/q -3, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2√5 की इधर क्या आएगा p - 3q / q। ठीक है, तो ये जो 2 है, 2 को भी हम इधर डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p q दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए यह संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। देखो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो 3 की किसी पूर्णांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा। तो किसी पूर्णांक के बटे फिर यहाँ 2 की पूर्णांक में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक के बटे पूर्णांक रखेंगे तो वो क्या होगा, एक परिमेय। तो इसलिए यह संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, कि यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए संख्या p - 3q / 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हमने ये परिमेय बोल दिया, तो इसके इक्वल में क्या होगा, वो भी परिमेय होगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो इसलिए √5 एक क्या होगा, इसलिए 3 + 2 √5, क्योंकि इसी के इक्वल तो हमने लिया था, तो इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ आया होगा। तो इससे आगे हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये तीसरे क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, तो मैं लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे ये 3 क्वेश्चन दिए गए, इन तीनों को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये पहले वाला लेके चलेंगे, 1/√2 को हम अपरिमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे 7 √5 को और 6 + √2 को। तो आइए देखते हैं पहले 1/√2 को। तो फिर से वही हम लेकर चले गए यहाँ 1/√2। डायरेक्ट हम यहीं से ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, तो हल स्टार्ट कर देते हैं हम डायरेक्ट। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये स्टेप हर सवाल में लिखना है। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर होगा P/, क्योंकि तो इस ब्रैकेट में हम फिर से वो लिखेंगे जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ = 0। ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं ये मैंने क्या लिखा है इसमें। तो फिर से हम क्या करेंगे, देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे Q की, और √2 की इधर √2P। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो Q² बराबर क्या होगा, 2P²। देखो यहाँ लिख भी सकते हो आप, एक दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और फिर इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, Q² बराबर क्या हुआ, 2P²। तो यहाँ Q² का एक गुणनखंड 2 भी है, तो इसलिए Q² 2 से विभाजित होगा, तो फिर Q भी 2 से विभाजित होगा। तो इसी बात को हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ Q² 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसे। ठीक है, और इसे लिख लेते हैं स्थिति फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट, ए बोल सकते हैं हम यदि इसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जब Q 2 से विभाजित है तो Q का एक गुणनखंड 2 होगा और गुना में कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ इसको के इक्वेशन सेकंड करके लिख देंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब Q बराबर 2m इक्वेशन फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो Q बराबर 2m कहाँ रखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में। तो Q बराबर, Q की जगह रख देंगे 2m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी 4m² हो जाएगा, 2 दूनी 4m² बराबर 2p²। ठीक है, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो उधर हो जाएगा 2m² बराबर p²। तो p² को 2 गुना m² में हमने डिवाइड कर दिया, तो p² का गुणनखंड 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। तो यदि p² 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, p से विभाजित होगा।
तो ये क्या होगी हमारी स्थिति बी लिख देते हैं इसको। यदि हमने इसको ए माना है तो इसे बी लिख देंगे, स्थिति बी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्थिति ए तथा बी से क्या सिद्ध होता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? 2, यानी 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे P और Q 2 से विभाजित है। विभाजित P और Q दोनों Q से विभाजित है। P और Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसके बराबर जो है हमारा 1/√2 भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए P और Q से अभाज्य नहीं है। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो 7√5, तो इससे यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे। तो माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय, इसका उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, तो 7√5 बराबर क्या मान लेंगे? P/Q। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम? 7 को उधर डिवाइड में ले आएंगे। √5 बराबर क्या होगा? P/7Q। P/7Q। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए P/7Q क्या होगा? P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय। तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो क्या लिखेंगे फिर? इसलिए √5 एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो लास्ट पार्ट हमारा बचा 6 + √2, इसे हम सिद्ध करेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो देखते हैं एक बार थर्ड पार्ट हमारा। तो हल स्टार्ट कर देते हैं। 6 प्लस माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 किसके इक्वल होगा? 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपकी बार। ठीक है, P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 6 को उधर ले जाएंगे। √2 बराबर P/Q - 6, तो √2 बराबर P - 6Q/Q। तो √2, √5, √3 ये सब संख्या क्या होती है? परिमेय। हम ऑलरेडी जानते हैं, √5 को हम पहले ही सिद्ध कर चुके। तो √5 को जैसे हमने सिद्ध किया, इसी प्रकार √2 भी सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P और Q
P और Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q अपॉन Q एक अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय है। तो परिमेय के केवल क्या होगा, परिमेय, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे जो कि, आगे लिख देता हूं मैं, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। ठीक है, हम जानते हैं √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ हमने सिद्ध कर दिया परिमेय, तो हम लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि √2 को हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ओके।